हेलो एवरीवन। आज हम लोग मैथ के क्लास में लाइन्स एंड एंगल पढ़ेंगे। पिछले क्लास में हम लोगों ने इस चैप्टर के कुछ इम्पोर्टेंट पॉइंट्स का डिस्कशन किया था और कुछ क्वेश्चंस भी सॉल्व किया था। तो आज हम लोग स्टार्ट करने वाले हैं 5th नंबर क्वेश्चन से। तो यहाँ पर हम लोग स्टार्ट करते हैं क्लास को। सबसे पहले देखते हैं क्वेश्चन में क्या बताया जा रहा। तो यहाँ पर हम लोग देखेंगे कि दिया जा रहा है कि यदि ए ओ बी एक सीधी रेखा है और एक्स वाई और जेड तीनों का अनुपात दिया गया 5, 4 और 6, तो वाई का मान क्या होगा। तो यहाँ पर सबसे पहले देखिए एक्स ए ओ बी, यहाँ पर एक रेखा है, सीधा लाइन है, जहाँ पर एक्स एक एंगल है, वाई एक एंगल है और जेड एक एंगल है। यहाँ पर एक किरण यहाँ पर पहला है और दूसरा किरण है जो क्या कर रहा है, ये एक रेखा के लाइन को मतलब 180 डिग्री को 3 भागों में बांट रहा है। पहला तो एक्स वाई और जेड 3 भागों में बांट रहा है। यहाँ तक सबको क्लियर हो गया होगा। अब हम लोगों को क्या करना है, क्वेश्चन को अगर हम लोग बनाएं तो इसमें हम लोग क्या कर सकते हैं, जैसे कि ए ओ बी जो क्या है एक लाइन है, तो लाइन का तीनों कोण का जो योग होता है, यहाँ पर अगर हम लोग देखेंगे इन तीनों को मिला करके कितना होना चाहिए, 180 डिग्री होना चाहिए। तो हम लोग वही करेंगे कि पहला एंगल x डिग्री है, दूसरा है y है तो प्लस कर लेते हैं हम लोग y, और तीसरा है z तो प्लस z डिग्री। तीनों को जोड़ेंगे तो ये क्या होगा, 180 के बराबर होगा। अब x का मान है कितना, 5, तो 5 के अनुपात में, इसलिए हम लोग क्या कर लेते हैं 5x कर लेते हैं, प्लस यहाँ पर y का 4x कर लेते हैं और z का 6x कर लेते हैं, इक्वल टू 180 हो जाएगा। नेक्स्ट अब हम लोग क्या कर सकते हैं, सभी को जोड़ते हैं तो ये क्या हो जाएगा, 6 और 4 10 और 5 15, तो 15x इक्वल टू हो जाएगा 180 हो जाएगा। अब इसे अगर हम लोग काटेंगे तो ये काट लेते, 15 एकम 15, 15 दूनी 30 कट जाएगा। तो यहाँ पर x का मान जो है हमारा कितना आ गया, 12। अच्छा, ये अनुपात और एक्स वाई जेड दोनों एक ही में आ गया है ना, तो ये वाला x नहीं आया है, ध्यान रखिएगा। इसको हम लोग कैपिटल ये कर लेते हैं, x के जगह पर a कर लेते हैं जिससे सुविधा होगा। ये यहाँ पर आ गया क्या, a, ठीक है। अनुपात का रेशियो एक्स वाई, यहाँ पहले से ऑलरेडी एक्स वाई जेड लिया गया, इसलिए हम लोगों को x ना लेकर के क्या करते हैं, सभी जगह a ले लेते हैं। तो a का मान निकल गया, हम लोगों को क्या करना है, y का मान निकालना, ठीक है। तो y के लिए कौन सा होगा, ये 4 होगा। तो हम लोग क्या करेंगे, y का वैल्यू निकालना है, इसलिए क्या करते हैं हम लोग, 4 होगा a, ठीक है, 4a हो जाएगा। क्योंकि इसे हम लोग क्या लेंगे, 5x जो फर्स्ट में ले लिए थे इसे ना लेंगे, 5a ले लेंगे। इसे कितना लेंगे, 4a लेंगे और इसे लेंगे 6a, ठीक है। x को छोड़ के a में ले लिए हैं। तो y इक्वल टू 4 और a का मान कितना है, 12। तो यहाँ कितना आ जाएगा, 12 चौक 48, तो 48 डिग्री हमारा आंसर आ जाएगा, जो कि ऑप्शन नंबर ए में है। ये रहा हमारा डिटेल सॉल्यूशन। अगर हम लोग इसे शॉर्टकट में बनाना चाहेंगे तो सबसे पहले क्या देखना है हम लोगों को शॉर्टकट के लिए, कि ये ए बी लाइन पर 3 कोण बन रहा है, पहला एक्स वाई जेड, ठीक है, और तीनों का क्या रेशियो दिया गया। तो हम लोग क्या करेंगे, यहाँ पर 5, 4 और 6 है, 3 है, तो हम लोग क्या करेंगे, तीनों को जोड़ देंगे। तो 6 4 10 5 15, तो यहाँ 15 यूनिट का मान कितना हो रहा है, 180। हम लोगों को निकालना क्या है, वाई का मान निकालना है। तो वाई का कितना यूनिट है, 4 यूनिट, तो 4 इक्वल टू निकाल लेते, तो 180 गुना 4 और बटा 15 कर लेंगे, काटेंगे इसे तो ये कितने बार में कट जाएगा, 12 बार में। तो यहाँ पर हमारा 12 चौक 48, तो 48 आ गया हमारा 1 यूनिट का मान, तो हमारा आंसर आ गया। तो ये हुआ डायरेक्ट, शॉर्टकट में हम लोग 1 मिनट में बना सकते हैं इस क्वेश्चन को। अब बढ़ते हैं हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। तो अगला क्वेश्चन है हमारे पास यहाँ पर, तो इसे हम लोग पहले डिस्कशन कर लेते हैं कि क्या बोला जा रहा है क्वेश्चन में। तो क्वेश्चन में देखिए बोला जा रहा है क्या, कि यदि 3 सरल रेखाएं ए बी सी डी और ई एफ इस प्रकार काटती हैं। तो यहाँ पर देखिए ए बी कहाँ पर है, तो ये लाइन हमारा ए बी हो गया, सी डी है एक लाइन, और तीसरा क्या है, ई एफ है, 3 लाइन हो गया।
जैसे कि चित्र में दिखाया गया है, तो हम लोगों को क्या करना है, एक्स का मान निकालना है। ठीक है, तो एक्स का मान यहाँ पर देखिए, सबसे पहले क्वेश्चन में आप लोगों को ध्यान देना है। हम लोग इसे बनाते हैं। सबसे पहले इसे क्या करना है, हम लोगों को एक्स का मान निकालना है। तो यहाँ पर ए बी अगर देखें, ए बी एक जो ये लाइन है, अगर ये तीनों इसे निकालना रहता, यहाँ पर 5x दिया हुआ रहता, तब हम लोग क्या कर सकते थे, डायरेक्ट तीनों का 180 करके निकाल सकते थे। मगर 5x कहाँ दिया हुआ है, यहाँ पर। तो आप लोगों को अगर याद होगा तो मैंने बताया था किसके बारे में, एक ऑपोजिट एंगल। ठीक है, ऑपोजिट एंगल, जिसको हम लोग क्या बोलते हैं, सम्मुख कोण कहते हैं। तो सम्मुख कोण का अगर आप लोगों को याद होगा, तो कोई दो लाइन आपस में काटता है तो ये कोण और ये कोण बराबर होता है आपस में, और ये कोण और ये कोण बराबर होता है। तो यहाँ पर अगर हम लोग देखें, ये जो सी डी वाला लाइन है और ई एफ वाला लाइन है, एक दूसरे को यहाँ पर ऊपर क्रॉस कर रहा है। ठीक है, ऊपर यहाँ पर काट रहा है, तो यहाँ पर ये 5x और ये एंगल बराबर हो जाएगा। तो किसके कारण होगा, तो सम्मुख कोण के कारण हो जाएगा, ऑपोजिट एंगल। तो यहाँ पर हमारे पास देखिए, ए बी को अगर हम लोग अब देखें इस तरह से, ये बी है, ये ए है, ये एफ है और ये डी है, इस प्रकार से दिया हुआ। और यहाँ पर 3x है, यहाँ पर क्या है 2x है, और यहाँ पर क्या है, ये हम लोगों ने सम्मुख कोण से निकाल लिया 5x। तो ये अब क्या हो गया, एक लाइन बन गया, ए बी एक लाइन हो गया। लाइन में टोटल कितना डिग्री का कोण होगा, 180। तो यहाँ पर हम लोग कह सकते हैं कि ये 3x + 5x + 2x तीनों का योग कितना होना चाहिए, 180 के बराबर होना चाहिए। ठीक है, यहाँ तक सभी को क्लियर है। मैंने सभी का एंगल नहीं लिखा है। एंगल अगर लिखना होगा तो कैसे लिखते हैं हम लोग, यहाँ पर एंगल बी ओ एफ प्लस एंगल एफ ओ डी लिखेंगे। ये वाला हो गया, ये हो गया। अब इसे लिखेंगे प्लस एंगल ए ओ डी, या डी ओ ए लिख सकते हैं, = 180। ये सिर्फ समझने के लिए है, किताबी लैंग्वेज है, तो हम लोगों को उतना इस्तेमाल करना नहीं है। डायरेक्ट हम लोग बनाते जाएंगे क्वेश्चन का अपना। तो यहाँ पर हम लोगों ने तीनों का योग 180 कर लिया। अब जोड़िए, तो ये क्या हो जाएगा, 3 और यहाँ पर हमारे पास हो गया 3x 5x और 2x, तो 5 3 8 2 10। तो 10x = हो गया कितना, 180। 0 0 काट लेते हम लोग, तो यहाँ x का मान आ गया 18। तो यहाँ पर हमारा आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए। सिर्फ समझना, इसे देर लगता, बाकी बात क्वेश्चन बनाने में क्या था, एक भी सेकंड हम लोगों को लगेगा ना। सिर्फ क्या करना है, हम लोगों को क्वेश्चन बढ़िया से समझना है, फिगर को। अब बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। तो अगला क्वेश्चन है हमारा यहाँ पर 7 नंबर। इसमें दिया जा रहा है कि दो सरल रेखाएं ए बी और सी डी हैं। ये पहला लाइन और ये दूसरा लाइन क्या करती है, ऊपर काटती है। ठीक है, ऊपर काटती है। यदि ए ओ सी 50 डिग्री दिया हुआ है, मतलब यहाँ का एंगल दिया हुआ है, तो हम लोगों को बी ओ सी निकालना है। तो कौन सा एंगल हम लोगों को कैलकुलेट करना है, तो यहाँ पर देखिए बी ओ सी। ठीक है, यहाँ पर कौन सा एंगल निकालना है, बी ओ सी, मतलब ये वाला एंगल निकालना है। तो अगर हम लोग यहाँ पर इस तरह से सिर्फ देखें, जो एंगल ये लाइन लिया गया है ए बी, और इसे अगर हम लोग सिर्फ सी को देखें, ठीक है, यहाँ पर सी को देखें, तो यहाँ पर क्या है 50 डिग्री, और ये ए बी एक लाइन है, तो दोनों का कोण योग क्या हो जाएगा, तो इन दोनों का योग 180 के बराबर होगा। तो हम लोगों को अगर निकालना है क्या, एंगल बी ओ सी निकालना है। ठीक है, अगर हम लोग यहाँ पर क्या करें, बी ओ सी निकालें, एंगल बी ओ सी, तो डायरेक्ट हम लोग 180 - 50 कर सकते थे। ये कितना आ जाएगा, 130 डिग्री आ जाएगा। तो हमारा आंसर ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा। और ऐसा डायरेक्ट हम लोगों ने क्यों किया, क्योंकि यहाँ पर देखिए ए बी एक क्या है, लाइन है, ए ओ बी एक लाइन है। अब लाइन है तो यहाँ पर क्या होगा, एंगल, यहाँ पर ये जो एंगल बन रहा है, एंगल ए ओ सी प्लस यहाँ पर जो एंगल बनेगा इस तरह से, तो एंगल सी ओ बी, दोनों का योग 180 के बराबर होगा। तो अगर ए ओ सी का वैल्यू दिया गया है 50, तो हम लोग रख लेते हैं, और एंगल बी ओ सी या सी ओ बी बोलिए, एक ही बात होगा, 180 कर सकते हैं। तो एंगल बी ओ
सी का मान 180 माइनस 50 हो जाएगा, तो यहाँ से भी 130 आ जाएगा। तो ये डिटेल में है, यहाँ पर हम लोगों ने डिटेल में देखा और डायरेक्ट बनाना है तो 1 सेकंड का काम है, 10 सेकंड में ही ये क्वेश्चन बन जाएगा। ठीक है, तो आप लोग प्रैक्टिस कीजिए इस तरह से करने का, डिटेल ज़्यादा आप करेंगे नहीं। जो हार्ड क्वेश्चन होगा उसमें डिटेल डिस्कशन होगा, नहीं तो फिर हम लोग शॉर्टकट में बनाते जाएंगे क्वेश्चंस को। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारे पास 8 नंबर, तो इसका हम लोग पहले डिस्कशन कर लेते हैं। इस क्वेश्चन में क्या दिया गया कि दो सरल रेखाएं ए बी तथा सी डी परस्पर ओ पर काटती हैं। सेम उसी तरह से पिछले क्वेश्चन की और तरह है। यदि बोला जा रहा है बी ओ सी प्लस ए ओ डी क्या है 280 है, तो ए ओ सी का मान निकालना है हम लोगों को। तो क्या देखते हैं हम लोग, पहले फिगर में देख लेते हैं क्या क्या दिया हुआ है ना। तो यहाँ पर अब हम लोग देख लेते हैं कि बी ओ सी दिया गया है, तो बी ओ सी कहाँ बनेगा, तो ये हमारा बी ओ और ये सी, तो ये एंगल है। तो ये एंगल कितना दिया हुआ, ये एंगल प्लस ए ओ डी है ना, ए ओ डी मतलब ऊपर वाला, इन दोनों का कोनों का योग दिया हुआ है। ये कितना है 280 है, दोनों कोनों का योग दिया हुआ। ठीक है, हम लोगों को निकालना क्या है, ए ओ सी निकालना है। तो यहाँ पर देखिए ए ओ सी कौन सा एंगल होगा, तो ए ओ सी ये एंगल होगा। यहाँ पर ये एंगल हम लोगों को कैलकुलेट करना है। ठीक है, और इसका योग दिया हुआ हमारे पास। तो अब हम लोग क्या करते हैं कि अगर यहाँ पर देखें इस प्रकार से, तो ये कोण और ये कोण दोनों क्या होगा, सम्मुख कोण होगा, ऑपोजिट एंगल है, तो दोनों का मान बराबर हो जाएगा। अगर हम लोग चाहें तो इसे ए मानेंगे तो ये भी क्या हो जाएगा, ए हो जाएगा। और इन दोनों का योग मतलब ए प्लस ए इक्वल टू क्या दिया हुआ, 280 दिया हुआ, तो 2a बराबर 280। तो यहाँ से ए का वैल्यू क्या आ जाएगा, 140 आ जाएगा। मतलब इसका भी मान क्या होगा, इस एंगल का मान 140 होगा और ऊपर वाले कोण का भी मान क्या हो जाएगा, 140 हो जाएगा। ठीक है, दोनों कोणों का मान क्या हो जाएगा, 140 हो जाएगा। अब अगर हम लोग बात करें, अब हम लोग अगर बात करें क्या इस लाइन की, ये सी डी लाइन का अगर बात करें, तो यहाँ पर ये एंगल जो होगा टोटल इस तरह से आप लोग देखिए अलग से दिखा रहे सी डी, तो और यहाँ से ए दिया हुआ इस तरह से। ठीक है, तो ये हमारा निकला कितना 140, और ये क्या है टोटल एक लाइन है, तो लाइन का कोण का मान कितना हो जाएगा 180। तो हम लोग क्या कर सकते हैं, 180 में से 140 को घटा दे तो क्या बचेगा 40 डिग्री, तो ये हमारा क्या हो जाएगा 40 डिग्री, जो कि हमारा आंसर निकल करके आएगा ऑप्शन नंबर सी आ जाएगा। सभी को क्लियर समझ में आ गया होगा। अगर इसका हम लोग शॉर्टकट में और भी बनाना चाहें इस प्रकार से, तो यहाँ पर ये कोण दिया हुआ और ये कोण का मान कितना 280 दिया हुआ है। तो हम लोग क्या करेंगे, 280 है और टोटल अगर पूरे का देखें तो 360 होता है, तो 360 में से क्या करते 280 अगर घटाएंगे तो ये कितना हो जाएगा 0, 16 में से 8 गया तो 8 मतलब 80 हो गया। तो यहाँ का कोण ये बचा था और ये बचा था, दोनों का कोणों का योग कितना हो गया 80 हो गया। और ये आपस में क्या होगा, सम्मुख कोण भी होगा, सम्मुख कोण बराबर, तो इसको आधा कर दीजिए, काटेंगे तो 40 डिग्री। तो ऐसे भी हम लोग निकाल सकते हैं, या तो डिटेल में आप लोगों को बताया ही गया है। अब बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। तो अगला क्वेश्चन हम लोग देख लेते हैं, और इसमें दिया गया है कि दो सरल रेखाएं ए बी और सी डी परस्पर बिंदु ओ पर काटती हैं। यदि एंगल ए ओ डी का मान, ए ओ डी यहाँ का जो मान है दे दिया गया और बी ओ सी यहाँ का मान दे दिया गया, तो हम लोगों को ए ओ सी निकालना है, ये एंगल को निकालना है। ठीक है, ये जो है एंगल हम लोगों को ये एंगल को ही निकालना है। यहाँ पर कर लेते इस प्रकार से, ये एंगल हम लोगों को कैलकुलेट करना है। तो सबसे पहला चीज़ अगर हम लोग बात करें तो इसका बात करेंगे कि एंगल हम लिखें ए ओ डी बराबर होगा एंगल सी ओ बी। मतलब कहने का क्या है, अगर ए बी और सी और डी है तो ये एंगल और ये एंगल हम बराबर लिख रहे हैं, और रीजन क्या होगा लिखने का आप लोग बता सकते हैं। तो यहाँ पर क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा ऑपोजिट एंगल, सम्मुख कोण है।
तो यहाँ पर हम लोग क्या कर सकते हैं, इसका वैल्यू कितना है, तो 3x माइनस 10 है बराबर यहाँ 2x प्लस 30 कर सकते हैं। अब x वालों को एक तरफ लाएंगे तो 3x और ये इधर आएगा तो माइनस 2x और ये हो जाएगा 30, ये माइनस में 10 है तो प्लस 10 हो जाएगा। नेक्स्ट अब हम लोग क्या करेंगे, ये घटेगा तो हो जाएगा x और यहाँ हो जाएगा 40, तो x का मान हमारा कितना आ गया, 40 आ गया। और हम लोगों को निकालना क्या है, AOC निकालना है, ठीक है। तो AOC निकालना है, यहाँ पर देखिए ये एंगल को निकालना है, तो x का वैल्यू निकला है। हम लोग क्या करते हैं, या तो ये एंगल का मान निकाल लेते हैं या तो ये एंगल का मान निकाल लेते हैं। किसी एक का निकाल लीजिए, या तो AOD का निकालिए, AOD का, या तो किसका निकालना है, BOC का, जिसका भी आप लोगों को इच्छा है उसी को निकाल लीजिए आप लोग। AOC का निकालिएगा तो 3x माइनस 10 से निकालना होगा और BOC से निकालना है तो 2x प्लस 30 से निकालना होगा। दोनों से वैल्यू क्या आएगा, समान ही आएगा। तो जिससे भी आप लोगों को निकालना निकाल लीजिए। हम AOD से निकाल रहे हैं, तो AOD में क्या करते हैं, 3 का 3, x का वैल्यू है 40 तो गुना 40 माइनस 10 कर लेते हैं, ये 120 माइनस 10, तो यहाँ आ जाएगा कितना, 110 डिग्री, यहाँ से आ गया। तो यहाँ पर हम लोगों ने क्या किया, AOD का मान निकाल लिया। आप लोग अगर इससे भी निकालना चाहें तो यहाँ भी क्या करिएगा, 2 गुना 40 करना होगा और प्लस 30 करना होगा, तो ये 80 हो जाएगा प्लस 30, तो यहाँ से भी 110 ही निकलेगा, तो यहाँ से भी आप लोग निकाल सकते हैं। तो आप लोगों को समझना है कि हम लोगों ने क्या किया, यहाँ से 110 ये निकाल लिया, ये सम्मुख कोण है तो ये भी 110 होगा, और यहाँ पर हम निकाल करके दिखा भी दिए कि बराबर है दोनों का मान। तो किसी एक को ही निकालिएगा आप लोग, दोनों को निकालने का ज़रूरत नहीं है, ठीक ना। अब यहाँ पर अगर देखें तो ये क्या हो जाएगा, एक CD एक क्या है, रेखा हो गया है इस तरह से। अगर देखेंगे तो इसका मान हम लोग निकालनी है 110, और ये क्या हो गया, CD एक रेखा हो गया है, ये CD एक क्या हो गया, यहाँ पर लाइन हो गया है ना। तो यहाँ का कोण निकालना है, ये दिया हुआ है, तो इजी हो गया आप लोगों के लिए। अगर हम लोगों को निकालना है क्या, ये AOC निकालना है ना, तो एंगल AOC निकालना है तो क्या करेंगे, 180 में से 110 को घटा लेते हैं, सिंपल 70 डिग्री निकल जाएगा। कैलकुलेट करने का भी ज़रूरत नहीं था, डायरेक्ट हम लोग दिमाग में ही कैलकुलेट कर सकते थे, आंसर आ जाता वहाँ पर ही। नेक्स्ट क्वेश्चन आते हैं हम लोग अब 10 नंबर। तो इसमें देखते हैं क्या दिया हुआ है कि चित्र में दो सरल रेखाएं AB और CD O पर परस्पर काटती हैं। सेम क्वेश्चन उसी प्रकार का है। यहाँ पर मगर दिया क्या है, AOC का मान थीटा है, ये देखिए यहाँ पर क्या दिया गया, थीटा, और BOC का मान फाई है, यहाँ पर देखिए फाई दिया गया है। और क्या बोला जा रहा है कि फाई का जो मान है वो क्या है, 3 थीटा के बराबर है। तो हम लोगों को थीटा का मान ज्ञात करना है कि कितना होगा, ठीक है, इसी को कैलकुलेट करना है। तो यहाँ पर अगर हम लोग देखें तो AB का अगर बात करेंगे, AB जो है ये क्या है, हमारा एक लाइन है और इसमें C इस तरह से क्रॉस कर रहा है, ठीक है। तो यहाँ का कोण थीटा और ये है फाई है। तो ये एक लाइन है, तो हम लोग क्या कर सकते हैं, थीटा, ये हम लोग लिख सकते हैं क्या कि थीटा प्लस फाई दोनों का कोणों का योग कितना हो जाएगा, 180 डिग्री, क्योंकि ये क्या है, सरल रेखा है। अब यहाँ पर हम लोग थीटा को थीटा ही छोड़ देते हैं, प्लस फाई का मान यहाँ पर देखिए क्वेश्चन में दिया गया है कि जो फाई है ये कितने के बराबर है, 3 थीटा के बराबर है। तो हम लोग फाई के जगह पर 3 थीटा कर लेते हैं इक्वल टू 180, ये 4 थीटा हो गया और ये 180। अब काट देंगे तो ये 45 बार में कट जाएगा, तो थीटा का मान यहाँ 45 डिग्री हमारा डायरेक्ट निकल गया, जो कि ऑप्शन नंबर C में दिया गया है। इजी क्वेश्चन है, इसलिए ज़्यादा डिस्कशन करने का ज़रूरत नहीं है, हम लोग आगे बढ़ेंगे। फिर अगला क्वेश्चन है हमारे पास 11 नंबर, और इस क्वेश्चन में दिया गया है कि दिए गए चित्र AB पैरेलल CD, यहाँ पर AB इस तरह से जो दर्शाया जाता लाइन और CD लिखा गया था, हम लोग इसे क्या पढ़ते हैं, AB पैरेलल CD, या तो हिंदी में क्या बोलेंगे, AB समानांतर CD, ठीक है। ये साइन जो होता है इस तरह से, इसे हम लोग क्या बोलते हैं, समानांतर बोलते हैं, ठीक है। पैरेलल का साइन होता है, या हिंदी में बोलते हैं क्या, समांतर, समानांतर, ठीक है, ये समानांतर बोला जाता है।
तो यहाँ पर हमारे पास दो लाइन है, ये ए बी और ये सी डी, दोनों क्या है, पैरेलल लाइन से समांतर हैं। और यहाँ पर 120 दिया गया और यहाँ का मान 130 दिया गया। हम लोगों को क्या निकालना, ए ओ बी ए ओ सी निकालना, ठीक है, ये निकालना यहाँ का कोण। तो इसे हम लोग इस तरह से देख लेते हैं, यहाँ का कोण हम लोगों को कैलकुलेट करना है, इसलिए इस तरह से कर लेते हैं। इस फिगर को हम फिर से एक बार ड्रॉ करेंगे खुद से आप लोगों को समझने के लिए। यहाँ पर फिर से हम ड्रॉ कर रहे हैं इस प्रकार से, ए बी दिया गया है, ये इस तरह से यहाँ पर ओ कर लेते हैं, थोड़ा बड़ा बना रहे हैं कि इसमें लिखने में सुविधा होगा और समझने में, सी डी, ये इस प्रकार से फिगर बनाया गया है। यहाँ पर 120 डिग्री लिखा गया है, यहाँ पर है 130 डिग्री। हम लोगों को इसे कैलकुलेट करना है। तो इसे बनाने के लिए हम लोग क्या करते हैं, डायरेक्ट किसी भी तरह का रिलेशन निकाल करके यहाँ का बनाने में हम लोगों को सुविधा नहीं होगा, इसलिए हम लोग क्या करते हैं, यहाँ पर एक हम लोग काल्पनिक रेखा खींच लेते हैं। इस प्रकार से क्या किए हम लोग कि ए बी और सी डी दो रेखाएं हैं, ए बी और सी डी दो पैरेलल रेखाएं हैं, समानांतर रेखाएं। इसके समानांतर हम लोग क्या करते हैं, एक रेखा खींच लेते हैं, ये क्या कर लेते हैं, ये पी क्यू कर लेते हैं, ठीक है, ये पी और क्यू, ये जो रेखा हम लोग खींचे ये क्या है, पी क्यू है, ठीक है। अब हम लोग क्या देखेंगे कि संगत कोण के बारे में मैंने डिस्कशन किया था फर्स्ट क्लास में। तो क्या बोला था कि अगर दो समांतर रेखाएं इस प्रकार से हो तो संगत कोण या अंतः कोण बोल सकते हैं। ये कोण और ये कोण का माप क्या होता है, दोनों को मिला करके 180 डिग्री के बराबर होता है। तो यहाँ पर अगर हम देखें तो यहाँ पर भी ये क्या है, एक ये समानांतर रेखा है, ये दोनों आपस में क्या है, समानांतर रेखा। तो ये 120 है, तो ये कितना होगा, तो 180 में से 120 घटाएंगे तो ये कितना डिग्री हो जाएगा, 60 डिग्री। इसी प्रकार से नीचे देखें, सी डी को देख रहे हैं हम और ये पी क्यू को देख रहे हैं, तो यहाँ पर 130 डिग्री है, तो यहाँ पर क्या होगा, दोनों का योग, यहाँ का कोण और यहाँ का कोण मिला करके 180 होगा। तो 180 में से 130 घटा देंगे तो ये कितना हो जाएगा, 50 डिग्री, ठीक है। तो अब देखिए हम लोगों ने क्या किया, यहाँ पर दो तरह से अलग अलग एंगल को निकाल लिया है। यहाँ पर देखिए ये निकाल लिया हम लोगों ने कितना, 60 डिग्री निकाल लिया है, और यहाँ पर क्या किया है, 50 डिग्री निकाल लिया। हम लोगों को ये टोटल निकालना था, ए ओ बी निकालना था। तो हम लोग क्या करेंगे, यहाँ पर 60 प्लस क्या कर लेंगे, 50 कर लेंगे, तो ये आ जाएगा 110 डिग्री। तो हमारा आंसर आ जाएगा डी नंबर। इसमें सिर्फ क्या था, हम लोगों को फिगर समझना था, उसके बाद क्वेश्चन इजीली बन जाता। सिर्फ क्या करना है हम लोगों को, यहाँ पर इस प्रकार से यहाँ पर एक लाइन खींच लेना है। ये 120 है तो 180 में से घटा लेंगे तो ये 60, ये 130 है तो इसमें घटाएंगे तो 50। अब दोनों को जोड़ देंगे तो हमारा AOC निकल जाएगा। अब नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं हम लोग। तो अगला क्वेश्चन है हमारे पास 12 नंबर, और इसमें दिया जा रहा है क्या कि दिए गए चित्र में ए बी और सी डी क्या है, पैरेलल है। यहाँ पर देखिए दो रेखाएं दिया गया है, ए बी और सी डी दिया गया है, और यहाँ का कोण 30 दिया गया, यहाँ का दिया गया है 40। हम लोगों को बी ओ डी निकालना है। तो निकालना क्या है, यहाँ पर देखिए दर्शाया गया इस तरह से, राउंड करके दर्शाया जा रहा है ऐसे करके। ये जो है आप लोग यहाँ पर देख सकते हैं, ये जो इस प्रकार से गोल किया हुआ, इसी को हम लोगों को कैलकुलेट करना है। तो इसके लिए हम लोग क्या करते हैं, इस फिगर को थोड़ा एडिट करते हैं और समझने के लिए बनाते हैं ऐसे करके। ये इस प्रकार से हम लाइन खींच दिए, ठीक है, यहाँ पर ये लाइन खींच दिए तो इस प्रकार से हो गया। अब ये लाइन जो है ए बी, इसके समानांतर ये है, और यहाँ पर सी डी, इसके समानांतर भी ये है। तो अब पहला चीज़ अगर देखिएगा आप लोग, तो यहाँ पर एक फिगर आप लोगों को दिखाई देगा, और ये एंगल का नाम आप लोगों को बताना है ऐसे। ये ए से बी गए हैं, फिर नीचे आए और फिर ऐसे गए। तो यहाँ का कोण और यहाँ का कोण बराबर होता है, और किस कारण से होता है आप लोग बताइए इसका, कि इस प्रकार से जब भी कोई एंगल बनता है इसे हम लोग क्या बोलते हैं, तो इसे कहते हैं अल्टरनेट एंगल, ठीक है, अल्टरनेट एंगल। इसको क्या कहा जाता है, एकांतर कोण कहा जाता है, ठीक है। ये एकांतर कोण हो गया। तो ये अगर 30 डिग्री का है तो यहाँ पर भी जो एंगल बनेगा, ठीक है,
ये जो एंगल बनेगा ये भी कितना हो जाएगा, 30 डिग्री का हो जाएगा। इसी प्रकार से अगर हम लोग देखें ये वाला फिगर इस तरह से, तो आप लोगों को दिखाई देगा। यहाँ पर इससे कलर कर लेते हैं। ये क्या बन रहा है, उल्टा जेड बन रहा है। तो उल्टा जेड बन रहा है, जैसे कि यहाँ पर सीधा जेड बना था, तो यहाँ पर क्या बन रहा है, उल्टा जेड। तो ये भी क्या होगा, अल्टरनेट एंगल हो जाएगा, एकांतर कोण। तो यहाँ 40 डिग्री है, तो ये भी क्या हो जाएगा, हमारा 40 डिग्री हो जाएगा। अब यहाँ पर आप लोग देखिए कि क्या मिल रहा है हम लोगों को, ये कोण और ये कोण दोनों मिल गया है। ये कितना है, 30, और ये क्या है, 40 है। तो ये 30 और 40 अगर जोड़ देंगे तो ये कितना हो जाएगा, टोटल 70 डिग्री का हो जाएगा। ठीक है, तो यहाँ पर थोड़ा सा इसे रेज करते हैं कि समझने में आसानी होगा। यहाँ पर क्या किए थे हम लोग, इसका कोण का मान निकाले थे ऐसे करके, आधा का 30 और यहाँ का ये 40, और टोटल अगर देखेंगे तो ये कितना हो गया था, 70 डिग्री। ठीक है, और ये पूरा अगर देखेंगे तो पूरा ये क्या हो रहा है, वृत्ताकार हो रहा है। तो वृत्ताकार का कितना होता है, टोटल 360 डिग्री होता है ना। और इधर का निकल गया कितना, 70। तो बाकी का हिस्सा निकालना है, तो हम लोग 360 में से 70 को घटा लेंगे। तो घटाएंगे तो हमारे पास कितना आ जाएगा, 290 डिग्री। तो हमारा आंसर ऑप्शन नंबर ए आ जाएगा, 290 डिग्री। तो क्वेश्चन में देखा हम लोगों ने कहीं लिखा पढ़ी किया नहीं है, ठीक ना। डायरेक्ट हम लोगों ने क्या किया है, फिगर में ही देखा और फिगर से ही कैलकुलेशन कर लिया। तो ज्योमेट्री में क्या होता है कि फिगर को समझना सबसे ज़्यादा इम्पोर्टेंट होता है। तो फिगर पर आप लोग बढ़िया से ध्यान दीजिएगा, जो अभी समझा रहे हैं। आगे चल करके क्या होगा, फिगर सारे और भी ज़्यादा कठिन होते जाएंगे। तो अभी बेसिक्स सारा है, तो बेसिक्स को क्लियर करते जाइए अच्छा से, कि आगे चल करके और भी भारी अगर फिगर आएगा उसे भी हम लोग आसानी से समझ लेंगे। नेक्स्ट आप क्वेश्चन यहाँ पर देखिए आ गया 13 नंबर, जिसमें थोड़ा सा और भी भारी दिया गया है फिगर को, मगर इसे अगर हम लोग बढ़िया से समझेंगे तो ये भी क्वेश्चन इजीली बन जाएगा, सिर्फ फिगर में ही, कहीं भी लिखने उखने का ज़रूरत नहीं पड़ेगा। क्वेश्चन में क्या दिया गया है यहाँ पर देखिए, दिए गए चित्र में ए बी और सी डी क्या है, पैरेलल लाइन्स हैं। ये और ये जो लाइन है दोनों आपस में क्या है, पैरेलल लाइन्स हैं, ए बी और सी डी। नेक्स्ट क्या दिया गया, ए ओ बी का दिया गया 100, यहाँ पर देखिए 100 दिया गया, और ओ सी डी यहाँ का 115 दिया गया। हम लोगों को निकालना है बी ओ सी। तो बी ओ सी कहाँ बन रहा है, तो यहाँ पर देखिए ये इस प्रकार से दिया गया है। तो अब हम लोग क्या करते हैं, ये छोटा फिगर है इसलिए थोड़ा सा बड़ा हम यहाँ पर बना लेंगे। ये कोण हम लोगों को निकालना है। सेम फिगर को हम यहाँ पर ड्रॉ कर रहे हैं नीचे बड़ा सा, कि आप लोगों को समझने में आसानी हो जाए। ये इस प्रकार से दिया गया है ए बी, ये इस प्रकार से आगे बढ़ रहा है, नीचे ऐसे फिर गया है, ये है हमारा ओ, फिर इस प्रकार से ऊपर भेजा गया ऐसे सी कर दिया गया, और यहाँ से ऐसे फिर गया है, ये इस प्रकार से डी है। और क्या क्या दिया गया है हमारे पास, एक एंगल तो निकालना है हम लोगों को, कैलकुलेट करना है, वाट है। यहाँ पर ये क्या है, 100 है, और ये दिया गया 115। और सबसे इम्पोर्टेंट चीज़ क्या दिया गया है यहाँ पर, कि ए बी जो है वो पैरेलल है किसका, सी डी का। ए बी समानांतर है सी डी का। अब इसमें हम लोग एडिट क्या करेंगे, तो यहाँ पर देखिए फिगर में क्या एडिट कर रहे हैं, यहाँ पर हम ये कर लेते हैं। निकालना क्या है हमें, कोण ये वाला निकालना है, इसलिए क्या करते हैं, ए बी जो पैरेलल लाइन है इसे हम लोग आगे बढ़ा देते हैं इस प्रकार से। ये आगे बढ़ा दिए, यहाँ हम लोग क्या करते हैं, डी तक बढ़ा देते हैं। ए बी सी डी है, सी डी तो डी तो पहले से, यहाँ पर हम लोग क्या कर लेते हैं, ये जो काटा है यहाँ पर ये पी कर लेते हैं, और यहाँ पर क्यू कर लेते हैं। तो ए बी को हम लोग क्या कर रहे हैं, यहाँ पर पी क्यू तक आगे बढ़ा देते हैं। ठीक है, तो यहाँ पर हम लोगों को क्या देखने को मिलेगा, सबसे पहला चीज़ कि ये कोण इस प्रकार से समांतर रेखा में, और ये कोण आपस में क्या हो जाएगा, संगत कोण हो जाएगा, या अंतः कोण बोल सकते हैं हम लोग। समांतर रेखाओं के अंदर का जो अंतः कोण है, और यहाँ का कोण और यहाँ का कोण दोनों का योग कितना होता है, तो ये होता है 180 डिग्री। आप लोगों को याद होगा, तो ये क्या है, संगत कोण या अंतः कोण या संगत कोण बोल सकते हैं। और संगत कोणों का योग मैंने क्या बताया था, कि इन दोनों का योग 180 होता है। तो यहाँ का कोण का 115 है, तो जो बचेगा शेष ये हो जाएगा। तो 180 में से 115 घटा लेते हैं। तो 180 में से 115 अगर हम लोग घटाएंगे
तो ये हमारे पास कितना आ जाएगा, 10 में से 5 गया तो 5, यहाँ पर 7 में से 1 गया तो 6, तो ये हो गया कितना 65 डिग्री। ये हम लोगों ने कैलकुलेट कर लिया। तो यहाँ तक आप लोगों को समझ में आ गया। हम लोगों ने क्या किया, यहाँ पर 65 डिग्री निकाल लिया। अब अगर हम चाहें तो यहाँ पर 65 डिग्री लिख सकते हैं कि नहीं, आप लोगों को ये बताना है। और क्यों लिखना है इसका रीज़न भी बताना है। तो हाँ, अगर आप लोग फिगर को ठीक से देखिएगा तो ये लाइन जो है आगे की ओर गया है और ये लाइन है आगे की ओर गया है। ठीक है, यहाँ पर समझने के लिए देखिए, ये सी है और ये ओ है, और यहाँ पर ये क्या है, ए और बी है। ये पी पर काट रहा है, यहाँ पर पी दिए हैं, तो यहाँ पर जो एंगल है और यहाँ का एंगल बराबर क्यों होगा, तो ये सम्मुख कोण या अपोजिट एंगल बोल सकते हैं। तो ये 65 है, तो ये भी हम क्यों लिखेंगे 65, क्योंकि ये सम्मुख कोण है। ठीक है, अपोजिट एंगल है। अब अगर हम बात करें यहाँ का, ये ए बी का, तो यहाँ पर अगर ये पूरा अगर देखेंगे, ठीक है, ये आप लोग बी के पास जो एंगल बन रहा है, यहाँ पर देखिए ये टोटल क्या है, एक सरल रेखा है ए बी, एक लाइन है, तो लाइन पर 180 डिग्री बनता है, तो यहाँ पर 100 पहले बन चुका है, तो यहाँ कितना बनेगा, तो ये 80 बनेगा। ठीक है, इस प्रकार से है, ये ए है, यहाँ पर बी है, और यहीं से इस प्रकार से लाइन गया हुआ, इसका दिया गया है 100, तो इसे हम लोग कितना लिखेंगे, 80 लिखेंगे, क्योंकि टोटल मिलाकर के 180 होगा। तो ये 80 और ये 65 दोनों चीज़ आप लोगों को समझ में आ गया। तो नेक्स्ट आप लोगों को क्या समझना है, तो यहाँ पर आप लोगों को इस बात का ध्यान रखना है कि ये और ये एक क्या बन रहा है, त्रिभुज बन रहा है। ठीक है, त्रिभुज। यहाँ पर देखिए बी इस प्रकार से, यहाँ पर पी है और नीचे में क्या है, यहाँ पर ये ओ है। तो ये क्या बन रहा है, त्रिभुज बन रहा है, जिसमें से ये 80 है और ये क्या है 65 है। और त्रिभुज के तीनों कोनों का योग कितना होता है, तो ये हमेशा 180 होता है, ये भी याद रखना है आप लोगों को। तो यहाँ पर हम लोगों के पास एक 80 है, एक 65 है, तो तीसरा कोण निकालना है हम लोगों को, वही हमारा आंसर हो जाएगा। तो क्या करते हैं हम लोग, 80 प्लस 65 प्लस यहाँ का जो कोण है ये हम लोग वाट रख लेते, इक्वल टू क्या हो जाना चाहिए, 180 हो जाना चाहिए। तो यहाँ पर क्या हो जाएगा, इन दोनों को जोड़ते हैं तो ये 5 हो जाएगा और 8 6 14 हो जाएगा, प्लस यहाँ पर वाट इक्वल टू 180। तो वाट इक्वल टू निकालेंगे तो 180 में से 145 घटा देंगे तो ये कितना हो जाएगा, 35 डिग्री होगा, है ना। 35 डिग्री होगा, जो कि हमारा आंसर क्या दिया गया, ऑप्शन नंबर सी में है। सारा चीज़ क्लियर हो गया होगा। फिगर को ध्यान रखना है, फिगर को कैसे हम लोग समझे हैं इस चीज़ को ध्यान रखिएगा। आगे इसी तरह के और भी क्वेश्चंस मिलेंगे हमें, जिसे आप लोगों को खुद से बनाना है। अब आ गया हमारे पास आज का आखिरी क्वेश्चन, 14 नंबर करते हैं। तो इस क्वेश्चन में क्या दिया गया है कि दिए गए चित्र में ए बी और सी डी पैरेलल है। यहाँ पर ये लाइन देखिए, यहाँ पर ये और ये आपस में पैरेलल बताया जा रहा है। ये 50 डिग्री दिया गया, ये 100 डिग्री दिया गया है, और ए ओ सी निकालना है। तो ए ओ सी कहाँ बन रहा है, ये देखिए यहाँ पर ए ओ सी बन रहा है, ये एंगल हम लोगों को निकालना है। ठीक है, तो इसे निकालने के लिए क्या करते हैं हम, सबसे पहले तो इस फिगर को फिर से ड्रॉ करते हैं बड़ा सा करके, जो कि आप लोगों के सुविधाजनक हो बनाने में और समझने में भी। तो क्या करते हैं हम, यहाँ से एक फिगर बनाते हैं, ये इस प्रकार से बड़ा सा ये बी हो गया, इस प्रकार से लाइन जा रहा है, ये ओ है हमारा, ये नीचे की ओर कर लेते हैं, यहाँ से सी से डी जा रहा है। ठीक है, सी डी क्या क्या दिया गया, यहाँ पर 100 दिया गया है और यहाँ पर दिया गया है 50 दिया गया। अब इसे बनाने के लिए हम लोग क्या करते हैं, इसमें थोड़ा सा एडिट करते हैं फिगर में, क्योंकि यहाँ पर हम लोगों को ये निकालना है। ठीक है, अगर इस प्रकार से मिला देते ये तो एक त्रिभुज हो जाता है। त्रिभुज का अगर बनने से हम लोग निकाल सकते थे, मगर यहाँ का भी तो एंगल पता नहीं है, सिर्फ ये पता है हम लोगों को, ये पता नहीं है। तो हम लोग अगर चाहें तो दो तरह से बना लें, या तो इसे त्रिभुज करके इस प्रकार से कर लें, इसको ज्ञात कर लें हम लोग, और नहीं तो फिर क्या कर सकते हैं हम लोग, इसे आगे कर सकते हैं। ठीक है, इसे आगे कर सकते हैं। तो इसे अगर हम लोग आगे कर लें तो यहाँ पर देखिए ये कितना है, 100 डिग्री है। तो ये अगर 100 डिग्री है तो यहाँ पर कितना हो जाएगा, ये हो जाएगा हमारा 80 डिग्री, क्योंकि दोनों को मिला करके 180 होगा।
और यहाँ पर एक चीज़ देखिए, ये क्या हो गया, संगत कोण। यहाँ का कोण और यहाँ का कोण हमेशा क्या होगा, बराबर होगा, क्योंकि ये लाइन और ये लाइन क्या है, दोनों आपस में समानांतर है। तो ये रेखा, ये जो एंगल बनता है, ये एंगल बनता है, दोनों बराबर होता है, तो ये 50 डिग्री हो गया। तो यहाँ पर देखिए ये एक त्रिभुज बन गया इस प्रकार से ओ, और यहाँ का ये हो गया, यहाँ पर पी कर लेते, पी और ये सी, तो ओ पी सी एक त्रिभुज बन गया। तो ये हो गया हमारा 50 डिग्री, ये हो गया 80, और ये तीसरा निकालना है तो 80 + 50 कर लेते हैं, तो 130 डिग्री हो गया। और टोटल कितना होता है, 180 का होता है। तो हम लोग 180 में से 130 घटा लेंगे, तो ये कितना आ जाएगा, 50 डिग्री हमारा आंसर आ जाएगा ऑप्शन नंबर सी। ठीक है, यहाँ पर क्या आ गया, 50 डिग्री आ गया। इस प्रकार से हम लोग कर सकते हैं। एक दूसरे प्रकार से अगर हम लोग फिगर को अगर करके देखें, यहाँ पर एडिट करके देखते हैं इसी को कि होता है कि नहीं, है ना। यहाँ पर अगर इसको मिला ले इस प्रकार से, तो ये कितना है, 100 है, तो ये भी कितना हो जाएगा, 100 हो जाएगा। अगर ये 100 है तो यहाँ पर कितना हो जाएगा, 80 हो जाएगा। तो ये एंगल हो गया 80, ये हो गया 50। तो यहाँ क्या होगा, तो त्रिभुज में टोटल कितना होता है, 180 होता है, और यहाँ 50 और 80 कितना हो रहा है, 130 हो रहा है। दोनों को घटाएंगे तो ये कितना आएगा, 50 डिग्री, तो यहाँ 50 डिग्री। तो डायरेक्ट ऐसे भी निकाल सकते हैं, या तो हम लोग क्या कर सकते हैं, इसे आगे बढ़ा करके ऐसे भी निकाल सकते हैं। जो भी आप लोगों को सुविधा लगे उस प्रकार से आप लोग बनाइए। तो यहाँ पर आज का क्लास हमारा ख़त्म होता है। मिलते हैं हम लोग अगले क्लास में कुछ इसी प्रकार के और भी क्वेश्चंस के साथ।